हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 3 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपको 2 अंक में पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं आणविक द्रव्यमान, या फिर हम इसे कह सकते हैं अणुभार से आप क्या समझते हो। और दूसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार से क्या समझते हो। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, आणविक द्रव्यमान अर्थात उसके किसी अणु का द्रव्यमान। तो देखिए परिभाषा की क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है ना, कोई पदार्थ है उसको जो भी आणविक द्रव्यमान होगा या फिर अणु का द्रव्यमान होगा, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, अर्थात किसी पदार्थ का अणु का द्रव्यमान, अणु का भार, उसमें जो भी परमाणु है, उस पदार्थ के अंदर जितने भी परमाणु है, परमाणुओं के द्रव्यमान का जब योग होगा तो जो योग होगा उसके बराबर आणविक द्रव्यमान होगा। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए एक पदार्थ है यूरिया। यूरिया का हम आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, यूरिया का आणविक सूत्र होता है CH4N2O। तो देखिए, हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम इसके सबसे पहले परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए, इसमें परमाणु कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए, कार्बन इसमें एक है तो कार्बन परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। फिर हम उसमें जोड़ देंगे कितना, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और कितने परमाणु हुए, 4 परमाणु है तो 1 गुणित 4 कर दिए, धन। नाइट्रोजन के 2 परमाणु है ना, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो हमने इसमें कर दिए 2 का गुना, धन। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो देखिए हमने इसको सब कैलकुलेशन कर लिया है, 12 धन 1 गुणित 4, 4 धन 14 दूनी 28 धन 16। तो देखिए कितना आंसर आएगा, 60 इसका आंसर जाएगा। अर्थात यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 60 होता है। अर्थात यूरिया के अंदर जितने भी परमाणु है उनका हमने सबसे पहले द्रव्यमान निकाले, उसका हमने भार निकाले, फिर उनको जोड़ के हमने आणविक द्रव्यमान निकाल लिए। तो इस प्रकार जो पदार्थ होता है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक अर्थात जुड़ने वाले परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं। उदाहरण दीजिए। आपको आयनिक यौगिक बताना है क्या होते हैं और आणविक यौगिक बताना है कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आयनिक यौगिक। वे यौगिक जो जल में घोलने पर ऋणावेशित कणों, धनायनों एवं ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं या फिर विभाजित हो जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, है ना। ऐसे यौगिक जो जल में घोलेंगे, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर देखिए सोडियम क्लोराइड, और इसे हम कहते हैं, इसका आणविक सूत्र होता है NaCl। मान के चलिए हम सोडियम क्लोराइड जो नामक यौगिक है, हम इसे जल में घोलते हैं। यदि मैंने इसे जल में घोला, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, हम NaCl को जब जल में घोल देंगे, है ना, NaCl को हम जल में घोल देंगे तो NaCl धनायन और ऋणायन के कणों में विभक्त हो जाएगा, है ना। तो जो Na है, Na का मूल कण क्या है ना, Na प्लस में विभक्त हो जाएगा और Cl माइनस में विभक्त हो जाएगा। अर्थात Na धनायन विभक्त हो जा रहा है और Cl जो है, क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, वे ऋणायन में विभक्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, वे आयनिक यौगिक कहलाते हैं। Na और Cl दोनों आयन होते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। सेकंड हम देखते हैं आणविक यौगिक। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, अणु के यौगिक जो अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो देखिए, वे यौगिक जो जल में घोलने पर आयन में विभक्त नहीं होते हैं, है ना। जो आयनिक यौगिक था, इसमें जल में घोलने पर यौगिक आयन में विभक्त हो जा रहे थे, लेकिन आणविक यौगिक में जल में घोलने पर जो यौगिक है वह आयन में विभक्त नहीं होते, आणविक यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल इसका विपरीत है, सिंपल है। तो इसका उदाहरण में आप देख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अमोनिया NH3। यदि हम इन्हें जल में घोलेंगे तो ये अपने आयन में विभक्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज की इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।